नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा में पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। बात करते हैं आज की पहली खबर। अंक समान होने पर वरिष्ठ को चयन में वरीयता दी जाएगी। हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर लोक सेवा आयोग ने दी है जानकारी। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि अभ्यर्थी के समान अंक रहते हैं तो आयु में वरिष्ठ को चयन में प्राथमिकता दिए जाने का नियम है। और यह जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। और इस पर कोर्ट ने कहा है कि यदि चयनित अभ्यर्थी से कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वह पद खाली रहता है। ऐसे में याची की जो नियुक्ति पर विचार किया जाए। और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम जो हैं उन्होंने प्रशांत महेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। अर्थात आप लोग ये जान लीजिए कि ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अगर दो व्यक्तियों का समान अंक है और ये उसमें हमें किसको लेना है अब, और सीट एक ही है, तो प्राथमिकता यही दी जाती है कि उसमें जिसकी एज जो होगी, जिसकी एज मार्कशीट में अधिक होगी, उसी का ही चयन किया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा बताया है कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक याची थे, वो कोर्ट गए हुए थे, उनको वरिष्ठतम के आधार पर उनको नियुक्त नहीं किया गया था। तो उसी को लेकर ही हाई कोर्ट में जो है लोक सेवा आयोग ने अपनी बात कही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये विद्यार्थी सभी लोग जान लें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिव्या और पारुल दोनों की आयु जो है, जो याची हैं, उनसे अधिक है। और उनका नंबर जो है, तीनों का अंक समान होने के कारण दिव्या और पारुल को नियुक्ति दे दी गई है, इसलिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। आयोग की 3 मार्च 2005 की नीति है कि एक समान अंक पाने वाले आयु में वरिष्ठ को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। याची ने सहमति जताई किंतु कहा कि इसमें सभी को ज्वाइन नहीं किया गया है। और इस पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा है कि संसदीय सरकार को भेजी गई है, उसे ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसा अगर होगा तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जिसको पता नहीं था ये बात, वो जान ले कि आयोग ऐसा करता है कि समान अंक होने पर जो है वरिष्ठतम को ही नियुक्ति देता है। अगली खबर है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताया है, इसमें विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट के द्वारा ही बताया गया था कि कोठार का ताला अब खोल दिया गया है और वहां पर जांच की गई है और रिपोर्ट भी अब शासन को भेज दी गई है। तो यहाँ पर कमेटी ने जाँच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है 2021 में महीनों से ठप प्रक्रिया से अब जल्द आगे बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। कोठार से मूल मार्कशीट जो है निकलवाने के लिए शासन ने गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने दस्तावेजों की जांच के बाद प्राप्त आपत्तियों पर अपनी आख्या भेज दी है। और चूंकि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए यह इस पर शासन से निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद के भर्ती के लिए जो परीक्षा कराई गई थी, और ये परीक्षा आप सभी को पता है, इसमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को अंक कम दिए गए थे। यहाँ पर बताया गया था, कुछ विद्यार्थियों ने आरोप लगाए थे कि हमारा नंबर इतना सही है और इतना कम नंबर हमें दिया गया है। तो अब यहाँ पर कोठार का ताला खुल गया है। अब पेपर जो टीईटी का पेपर था, उसके कारण, वो पेपर होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अब जो है लॉक खुल चुका है। अब विद्यार्थियों के नंबर जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि लॉक खुलने के बाद आख्या की गई है और भी शासन को रिपोर्ट भेज दिया गया है। अब जैसा होगा इसको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर जो सचिव महोदय हैं संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी होने के कारण प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। शासन की अनुमति मिली तो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि अगर जो बच्चे बोल रहे हैं कि उनका नंबर ज़्यादा है और जो रिजल्ट आया था उसमें नंबर कम बताया जा रहा था, जो पीएनपी ने नंबर कम दिया था, तो अगर उनका नंबर ज़्यादा है और तो वो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका नंबर जरूर बढ़ने वाला है और शासन के द्वारा ऐसा किया भी जाएगा, क्योंकि ये विद्यार्थी अपना नंबर बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट के द्वारा ही जो कोठार का जो ताला है वो खुलवाया गया है। और एक तो ये हो गया, और दूसरे विद्यार्थी वो हैं जो आप लोगों को पता है कि इसमें ओमार सीट में कुछ विद्यार्थियों ने गड़बड़ी कर दी है, उसको गलत भर दिया है और गलत कहीं ना कहीं शासन के कारण ही हुआ है। यहाँ पर पीएनपी ने कुछ ऐसे ऑप्शन बनाए थे यहाँ पर गोले भरने के लिए कि विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हो गए और वो गलत गोला भर दिए, एक की जगह दो गोला भर के चले आए हुए हैं। तो वो भी हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो ये दोनों केस ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसी कारण जो है ये फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है। तो अब देखते हैं कि शासन क्या आदेश देता है, पीएनपी नंबर बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, और जो गोले संबंधी, जो मार्कशीट में गोला संबंधी विवाद था, वो कैसे निपटान होता है। तो इससे संबंधित जो भी खबर होगी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा।
अगली खबर है, कॉलेजों में एक दशक से भर्ती नहीं हुए लाइब्रेरियन। अर्थात प्रदेश में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में एक दशक से जो पुस्तकालयाध्यक्ष हैं की भर्ती नहीं हुई है। दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में 300 से अधिक पद खाली हैं और कहीं शिक्षक तो कहीं बाबू लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका असर महाविद्यालयों के पठन पाठन पर पड़ रहा है। जब सबसे चिंताजनक ये स्थिति है कि 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की है और यहाँ लाइब्रेरियन के 200 से अधिक पद खाली हैं। तो महत्वपूर्ण है कि जो राजकीय डिग्री कॉलेजों में 100 से अधिक पद रिक्त हैं और जबकि जो शासकीय हैं और राजकीय और अशासकीय जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर 200 से अर्थात 300 से अधिक पद खाली पड़े हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सरकार देखते हैं कि कब इनकी भर्ती करती है, कब विज्ञापन निकालती है। जैसे ही कोई खबर निकल कर सामने आती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर है, स्कूली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए करेंगे तैयार। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है और छात्र छात्राओं को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत तथा अन्य क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अर्हता के संबंध में जानकारी देने के संग इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि अगर ऐसा होता है, नई शिक्षा नीति में अगर ऐसा किया गया है तो बहुत ही अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए कि उनको मार्गदर्शन हो पाएगा और वो कन्फ्यूजन नहीं होगा उनका कि वो क्या तैयारी करेंगे आगे जाकर। इंटर लेवल पर ही उन्हें पता चल जाएगा कि आगे उन्हें क्या करना है और उसी चीज़ की तैयारी वो लगातार अपने स्कूल में ही करते रहेंगे। अगली खबर है कि यूपी के स्कूलों में चलाए जाएंगे यूनिवर्सिटी रेडी प्रोग्राम। अर्थात स्कूलों में जो है यूनिवर्सिटी रेडी प्रोग्राम शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। 12वीं पास के बाद जो बच्चों को मानसिक रूप से विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्कूल में काउंसलिंग सेल का गठन किया जाएगा, जिससे छात्रों को अध्ययन के लिए आगे की संभावनाओं से परिचित कराने के लिए मकसद के लिए ये ऐसा किया जा रहा है कि विद्यार्थी परेशान ना हो और आगे चलकर जो इतना लंबा पाठ्यक्रम हो उसको देखकर वो परेशान ना हो। तो ये भी सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। अगली खबर है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से विद्यार्थी खासा नाराज दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को किया है ट्वीट। अपने ही जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को विद्यार्थी बोल रहे हैं। तो देखते हैं खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अर्थात एनटीपीसी के द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों में बना दिए गए केंद्रों पर जो अभ्यर्थी हैं वो निराश हैं और इस बार गृह जनपद या आसपास के जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा देने के वाले अधिकांश अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाया गया है और 9 से 10 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए जाने से विद्यार्थी खासे नाराज हैं। अब रेलवे बोर्ड किसी भी तरह विद्यार्थियों को परेशान करने पे लग चुका है। रेलवे बोर्ड को बस इतना चाहिए था कि जिस जिले का विद्यार्थी है उस जिले में उसका सेंटर न देकर दूसरे जिले में सेंटर दे दिया जाता, तो इसमें रेलवे बोर्ड का क्या चला जाता। लेकिन अब विद्यार्थियों को एक जिले से नहीं बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है सफ़र करना पड़ेगा और इससे विद्यार्थियों की जेब पर आर्थिक बोझ आएगा। और दूसरा, इतनी आप लोगों को देख रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में विद्यार्थी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो बहुत से विद्यार्थी जो ऐसे होंगे जो पेपर छोड़ देंगे और यही रेलवे बोर्ड चाहता है। तो रेलवे बोर्ड को ये सोचना चाहिए, विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी आर्थिक तंगी के बारे में सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो रेलवे बोर्ड को जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उनके गृह जनपद को छोड़कर उनके राज्यों में उनका जो सेंटर बना दिया जाए, तो ऐसी मांग को रेलवे बोर्ड को जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए। अगली खबर है कि 30 बीएड कॉलेजों पर गिरी गाज है और नए सत्र में अब इन कॉलेजों में नहीं होंगे प्रवेश। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो रिपोर्ट है वो जमा न करने पर प्रदेश के 900 से अधिक बीएड एवं डीएलएड कॉलेजों पर भारी पड़ गया है और एनसीटीई जो है इन कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और अब रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों में भी सत्र 2022-23 में बीएड एवं डीएलएड के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है कि अब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।